मिला ऐ लोगो। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फना हो जाएगी। हजरत मोहतरम, इसलिए हमें भी दुनिया में हम आए हैं, हमें भी मिट्टी में मिलना है, लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले हम जरा तैयारी तो कर लें। दुनिया देखेगी कि यार ये आया था मिट्टी में मिला दिया गया है, इसके लोग कब्रिस्तान ले जाकर इसे मिट्टी में दफनाए आए हैं। अल्लाह अल्लाह दुनिया देखकर कह रही होगी फना आया था दुनिया में लेकिन उसे मिट्टी में मिला दिया गया। आज भी ये बातें होती है मिट्टी में मिलाए जाने की, लेकिन याद रखिए मिट्टी में मिलने से मुसलमान नहीं जला करता, इसलिए कि जब ये कब्र में जाएगी, कब्र में जाएगा तो इसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत का प्यार होगा, इश्क मौजूद होगा, और जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार होगा बज़ाहिर दुनिया वाले देखेंगे समझेंगे मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन कभी कब्र खुल जाए तो पता चलता है मिट्टी में मिलाया नहीं बल्कि संभाल के रखा गया है। मिटाया नहीं जा सकता मुस्तफा के दीवाने को। बस जब दुनिया से जाओ तो एक चीज लेकर जाओ कि दिल में मुस्तफा जाने रहमत का प्यार होना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपना, जब तक जिंदा रहो मुस्तफा के किरदार को अपनाए रहो, मुस्तफा की तालीम को अपनाए रहो, मुस्तफा जाने रहमत के बताए तरीके को अपनाए रहो। उनका दामन मत छोड़ना, उनकी तालीम का दामन मत छोड़ना। मजबूत हो जाओ अपने ईमान पर कि हर जो है गैर नत्थु खैरे की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने ईमान को मजबूत कर लो, इसलिए कि हमें हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, हमें एक दिन कब्र में जाना है। लेकिन याद रखोगे जब कब्र में जाएगा बंदा, कब्र पहली मंजिल है आखिरत की, पहली मंजिल है आखिरत की। अगर इसमें कामयाब होना चाहते हो तो याद रखो वहां जाते ही आपसे सवालात होने वाले हैं, आपसे पूछा जाने वाला है। और जब पूछा जाएगा आपका ईमान, आपका दीन, आपका इस्लाम, आपका रब, जब ये सारे सवालात होंगे, और सवालात भी वहां उर्दू में नहीं होंगे, हिंदी में नहीं होंगे, ये हिंदी और उर्दू तो यहीं रह जानी है। हिंदी उर्दू का बड़ा झगड़ा है लेकिन ये यहीं रह जानी है। वहां जो सवाल होने वाले हैं वो अरबी में। अब लोग सोच रहे होंगे साहब हम तो देहात के आदमी सही से ना हिंदी बोल पाते ना उर्दू बोल पाते, अरबी में जवाब कैसे देंगे? बोलो, हम उर्दू में जवाब नहीं दे पाते सही से, हम हिंदी में जवाब नहीं दे पाते, हम अरबी में जवाब कैसे देंगे? वहां पर क्या सिर्फ जो आलिम रहेगा, अरबी जानता होगा, वही जवाब दे पाएगा, वही इस पहली मंजिल में कामयाब हो पाएगा। हम गांव के रहने वाले, हम जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, अल्लाह अल्लाह तो क्या हम जवाब न दे पाएंगे? तो मैं कहना चाहूंगा प्यारे याद रखना, अल्लाह अल्लाह अगर कब्र में जाना ही हमें है और यकीनी तौर पर जाना है तो फिर कब्र की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा कब्र में, सुनो, कब्र में जाहिल भी जाएगा, कब्र में आलिम भी जाएगा, कब्र में प्रोफेसर भी जाएगा, कब्र में स्कूल का बच्चा भी जाएगा, कब्र में मदरसे का बच्चा भी जाएगा, वहां पर बोलने वाला भी जाएगा, वहां पर गूंगा भी जाएगा, वहां पर हर एक को जाना है। लेकिन आप कहेंगे जवाब कैसे देंगे हजरत अरबी में? तो मैं कहूंगा मामला ये है कि वहां जो सवालात होने वाले हैं, सवालात के जवाबात देने का जो मामला है वो आपके इल्म की बुनियाद पर नहीं है, आपकी जहालत की बुनियाद पर नहीं है, आपकी कम इल्मी कम फहमी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि कब्र में जो सवाल का आप जवाब देंगे वो इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर देते नजर आएंगे। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा होगा वो जवाब दे के मंजिल पार कर जाएगा, और जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा नहीं होगा वो मिट्टी में मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे आला हजरत ने, तेरे आला हजरत ने, सबके आला हजरत ने हमें ये बता दिया कि दुनिया में रहना है और दुनिया से जब जाना है तो ये दोनों बड़ी अहम चीज हैं। साथ जब तक रहो तो यही कहते रहना, यही करते रहना, मिजाज अपना ये बना लेना और कहते रहना नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी ये रहमत का कलम दान गया, जल्ले खबर जल्द कि गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया।
से मुसलमान गया। जब इस अंदाज में आप दुनिया से जाएंगे तो फिर आप देखेंगे ये जिंदगी जिसके लिए हम परेशान हुआ करते थे इस मिट्टी के ऊपर, वो तो कुछ नहीं थी। असल जिंदगी तो कब्र में शुरू हो रही है। असल जिंदगी तो कब्र में शुरू हो रही है। याद रखिए, आप मिट्टी में मिलने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। हम और आप मिट्टी में मिलने के लिए पैदा नहीं किए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, तो कब्र के में जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र को देखा करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, बहुत रोते थे। आप पूछने वाले ने पूछा, हुजूर आप मैयत को देखते हैं तो नहीं रोते? आप जाकनी के आलम में मुर्दे को देखते हैं तो नहीं रोते? जनाजा उठता है आप नहीं रोते, लेकिन कब्रिस्तान आते हैं, कब्र को देखते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। क्या बात है, आप कब्र को देखकर रोते हैं? तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, सुनो मामला असल में यह है कि मैंने अपने आका से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में जो पहली मंजिल है वो कब्र है। इसे देखकर इसलिए रोना आता है कि कहीं इस कब्र की पहली मंजिल में नाकाम ना हो जाऊं। अगर यहाँ कामयाबी मिल गई है तो हमेशा आगे कामयाबी मिलती ही चली जाएगी, और अगर यहीं कामयाब ना हो सके हैं तो फिर आगे जाकर कैसे कामयाब होंगे? हजरात मोहतरम, तो कब्र में जाने के बाद फिर एक ही चीज हमें फायदा देती है, और वो ये चीज है कि जो हमने आमाले सालहा किए हैं दुनिया में, फिर वो चीजें हमारे काम आती हैं। हमने जो नेक कामों में अपने पैसे को खर्च कर दिया है, हमने किसी को जो है पढ़ा दिया है, कोई इल्म दे दिया है, ये चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी हमें कब्र में फायदा देती हुई नजर आती है। कहीं मस्जिद मदरसा बन रहा हो, उसमें आप पैसा लगा देंगे, आप मर जाएंगे, जब तक मस्जिद और मदरसा रहेगा आपको फायदा होता रहेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। याद रखिए, रास्ते में दुश्वारियां हो रही हैं, अच्छा रास्ता आपने साफ कर दिया है, अल्लाह अकबर, जब तक वो रास्ता रहेगा लोग चलते रहेंगे, आपको सवाब मिलेगा। आपने रास्ते में पानी का इंतजाम कर दिया है, जब तक प्यासे पीते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर, बात कहीं तक नहीं है, आपने कहीं रास्ते में पेड़ लगा दिया है, लोग आएंगे उस छाए में बैठेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। और मामला आगे तक ये है, अच्छी औलाद अगर कोई दुनिया में छोड़ गया है, तुम नारे तकबीर, नारे